हेलो बच्चों, आप सब कैसे होंगे। आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, हम लोगों ने कल पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के बारे में। जी हाँ बच्चों, हम लोगों ने कल पढ़ लिया था प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो आज हम लोगों का अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब चलिए देखते हैं। जब हम दर्पण के सामने क्या बच्चों, जबकि हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। क्या बन जाती है? आकृति। इस आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब की परिभाषा निम्न प्रकार से की जा सकती है। मतलब कि एक अन्य परिभाषा भी है, तो चलिए उसे भी देखते हैं। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात, यहाँ से बच्चों परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। बारी है प्रकाश के प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में। किसके बच्चों? प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब जो होता है बच्चों दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। तो चलिए सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब को क्लियर कर लेते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, कहाँ से? यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? किसी बिंदु पर बच्चों वास्तव में मिलती हैं। ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु में वास्तव में ही मिलती हैं। जी हाँ बच्चों, वास्तव में मिलते हैं। तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। अब इसमें देखिए बच्चों, वास्तविक में क्या था? वास्तव में आती थी। तो इसमें जो होगा आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए यहाँ क्लियर साफ साफ लिखा है, आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसी पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। एक बार मैं फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ। आभासी प्रतिबिंब को, यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कैसा प्रतिबिंब बच्चों? आभासी प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसका फोटो लिया जा सकता है। मतलब कि इसको पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जाता, सिर्फ इसका फोटो प्राप्त किया जा सकता है। तो अगला हेडिंग है आप लोगों का गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर्स। तो गोलीय दर्पण बच्चों आप लोगों को पता ही होगा, गोली मतलब कि गोली से ही पता चल रहा होगा गोल। तो चलिए इसमें देखते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वही भाग होता है। किसका कटा हुआ भाग होता है? कांच के खोखले गोले के कटा हुआ भाग होता है। इसके एक तल पर पार्लर की कलई करके रेड ऑक्साइड एक तल पर, हाँ, इसकी एक तल पर पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड या रेड ऑक्साइड का पेंट किया जाता है तथा दूसरा तल परावर्तक बना दिया जाता है। तो इस गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। तो नंबर 1 चलिए देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक, अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल परावर्तक तल होता है। जी हाँ बच्चों, मैं चित्र से बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे अवतल दर्पण का चित्र, जैसे ये हो गया मिरर, तो इसमें कलई जो है बाहरी सतह पर कलई होगा, तो इसमें ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये हो गया। तो अगला चलिए चित्र में फिगर में दिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट तो देखिए बच्चों, यहाँ पर है अवतल और उत्तल दोनों चित्र हैं। तो पहले उत्तल को ही क्लियर कर लेते हैं। तो उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। क्या बच्चों? जिसमें परावर्तन जो है उभरे हुए तलों से होता है, अर्थात गोले का बाहरी तरफ परावर्तक तल होता है। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। पहला आप चित्र ए में देखिए आप लोग। तो इसमें जो है ये अवतल लेंस है कि कलई किया गया, वह बाहरी पृष्ठ है इसका, और परावर्तक तल जो है इसके अंदर वाला पृष्ठ ए वाला है। तो इसमें देखिए M1 और M2 अवतल दर्पण के द्वारक हैं, और C जो है इसमें वक्रता केंद्र और P ध्रुव है, और CP से जो रेखा गजरी है तो ये मुख्य है। इसी प्रकार इसमें भी है, सिर्फ इसमें
कलाई अंदर वाले पृष्ठ में की गई है, अर्थात यह उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।